तो भाई ये मेरा पहला ही मौका है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर डालने की कोशिश करूँगा। इधर उधर थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है, मेरी गली में शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही होता है, तो आप थोड़ा बहुत बियर कर लेना। चलिए वॉक शुरू करते हैं, आज ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। ठीक है, क्या दिख रहा है, मैथ रीजनिंग ठीक है। स्टेटमेंट, द रेस्टोरेंट बिजनेस इन मेट्रो सिटीज हैव बीन इंक्रीज्ड सिंस पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, 80% ऑफ रेस्टोरेंट्स इन मेट्रो सिटीज आर ओपन फॉर मोर देन 15 आवर्स ए डे। ठीक है। कंक्लूजन, पीपल इन मेट्रो सिटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग फूड। द क्रेज फॉर रेस्टोरेंट स्टाइल फूड हैज इंक्रीज्ड अमंग पीपल लिविंग इन मेट्रो सिटीज, और फ्रेश वेजिटेबल्स आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट्स। ठीक है, तो ये दो तो कोई लेना देना है नहीं, ना इसका क्रेज हो सकता है रेस्टोरेंट स्टाइल फूड का बढ़ गया हो, क्योंकि 80% लोग ये ओपन भी करके रखे हुए हैं मेट्रो में, और रेस्टोरेंट बिजनेस बढ़ भी रहे हैं, तो हम डिसएटेंड कर देते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, इसको परसेंटेज परसेंटेज। तो यार ये डेसिमल के लिए आई थिंक परसेंटेज यूज किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 29, इसको कैसे लिखेंगे ऐसा? तो 2 के लिए @ आया था, 3 के लिए परसेंटेज आया था, 29 के लिए क्या आएगा है? परसेंटेज @ ये तो ठीक है, और 3 का स्क्वायर होगा तो 3 बार परसेंटेज, वो तो आ नहीं रहा है इसमें। आई थिंक ये परसेंटेज तो आना ही आना है, वो तो आना ही आना है। फिर उसके बाद में 2 के लिए @ भी आना ही आना है, 2 के लिए @ भी आना ही आना है। ठीक है, और उसके बाद में 9 के लिए पहले @ आया, फिर परसेंटेज आ रहा होगा आगे। ये समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे। क्या कह रहा है, सिमिलर वर्ड चूज करो इसमें, FIBHD। तो भाई क्या है, 6 3 9 ना, इसमें से 4 गम 2 ज़्यादा, 4 ऑफ द सिमिलर है, एक कुछ उसमें से नॉट रिलेटेड है। 6 9 2 8 4, ये सम वाला चक्कर है क्या? और क्या हो सकता है? एक ही है भाई, ये जो ये वोवल भी है और वैसे भी वो है, ओड नंबर भी है। 4 8 8 3 10 10, फिर 4 8 2 10, फिर 3 4 14, फिर से 2 बढ़ा रहे हैं P। ठीक है, 5 4 9 9 4 13, 9 2 11 11 4 15, फिर 2 बढ़ रहा होगा 17, PQ तो हो गया 5 9 13 17 21। ठीक है, 8 का 13 लिखा है, 18 20 1, यार ये ऐसे तो नहीं है, माइनस का क्या होगा फिर? तो भाई इसमें 13 कैसे बनाया इसमें? 18 19 20 39 का डिवाइड कर दिया शायद 3 से। ठीक है, कोड का 15 3 18 4 22 22 27, 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 13 13 9 22 22 36 36 41 41 60 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट एंड कोड लैंग्वेज कंप्लीट असाइन रिपोर्ट इज रिटन एज दिस। रिपोर्ट ये लिखा गया है, रिपोर्ट के बारे में बताना है। ठीक है, रिपोर्ट इधर भी आ रहा है, रिपोर्ट उधर भी आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, नहीं 3 आ रखा है, 3 आएगा तो फिर इसमें आंसर। इन क्लास ऑफ 99 स्टूडेंट्स मानव इज रैंक्ड 64 फ्रॉम द टॉप, नीचे से कौन सी होगी? तो भाई इसको मैं ऐसे करता हूँ, 99 में से 64 को घटा दो, तो जो बच गए वो इसके नीचे बचे हुए होंगे, ये बच गए 35 बच्चे, तो 35 नीचे हैं, तो 35 के ऊपर वाली रैंक होगी उसकी 36। In your college group chat, a heavily edited clip is circulating that portrays a teacher in false, damaging light. ठीक है, members are urged forwarding it to a teach lesson. ठीक है, इसमें मेरे को क्या करना चाहिए भाई? रिपोर्ट द पोस्ट टू द ग्रुप एडमिन, नोट रेफरेंस फ्रॉम फॉरवर्डिंग
एंड प्रोवाइड एनी कंटेस्ट पॉइंटिंग टू पॉसिबल, बस ये हो सकता है कन्फर्म करने की, क्वाइटली सेव नहीं करनी, फॉरवर्ड नहीं करनी है, ठीक है। ये भाई क्या करना है इसका, तो ये होगा 25, 175, 200, 186 में से 22 घटा दो, 122 घटा दो, 64 बचा, तो ये 4 का क्यूब है, ठीक है। फिर ये डिसाइडेड टू क्विट हर जॉब एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज़। द जॉब दैट प्रिया वाज करंटली एम्प्लॉयड इन वाज नॉट इन अलाइनमेंट विद हर फ्यूचर गोल्स। जब ये तो उसने वो किया है भाई, छोड़ कर वो कर दिया है, तो सेकंड तो कोज होना चाहिए, पहला उसका इफेक्ट होना चाहिए। In country X, the English language is spoken by 80% of the people and 10% of the people speak French, ठीक है। जेम्स डज नॉट स्पीक फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है। जेम्स डज नॉट बिलोंग टू कंट्री एक्स, यार ये कोई ज़रूरी नहीं है, इंडिया ही देख लो बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं। जेम्स बिलोंग्स टू द रिमेनिंग 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, हाँ ये हो सकता है उसी में बिलोंग करेगा, वो तो कहीं बिलोंग क्या ही करेगा, ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है। 8 पीपल हैं भाई, ये स्क्वायर टेबल के अराउंड फेसिंग द सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 4 पीपल सीट कॉर्नर, 4 एट द मिडल एजेज, इसका कोई लेना देना है नहीं। हूँ अमंग द फॉलोइंग सीट एडजस्टेंट टू एम, एम के साइड में कौन बैठा है ये बताना है, ठीक है। 3 पीपल सीट बिटवीन, 8 लोग हैं ना, तो भाई 8 लोगों का ऐसे बनता है, ठीक है। इसको बड़ा बना लेना, जगह नहीं है मेरे पास। 3 पीपल है जे और एन के बीच में, मतलब इसका ये जे और एन अपोजिट बैठे हैं, ठीक है। और ये सब अंदर ही देख रहे हैं ना, ओ सीट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जे, जे का लेफ्ट होगा ये, यहाँ पर ओ बैठा है। 2% सीट बिटवीन एम एंड एच, अब एम और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो भाई मैं कहीं भी बिठा सकता हूँ, इसको एम को यहाँ बिठा दूँ, एच को यहाँ बिठा दूँ, इनका पता नहीं चलेगा, ठीक है। और मेरे से पूछा गया एम के साइड में कौन बैठा है, तो इससे तो नहीं पता चल रहा है, एक बार और बना कर देखते हैं 8 लोगों का ऐसे। जे सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, कोई लेना देना नहीं है। एन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में, 1 2 3 एन, ठीक है। आई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल के इमीडिएट राइट में, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है भाई, दोनों को मिलाकर ही करना पड़ेगा। जे यहाँ बैठा है, कॉर्नर में बिठाओ चाहे कहीं भी बिठाओ, एक ही बात है। एम के राइट में एन आएगा, तो एम यहाँ रख सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, आई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, आई एल एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, बात बन नहीं रही है, तो ये दोनों ही सफिशेंट नहीं है। हाँ भाई, डाटा इन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई ये तो मेरे तो दोनों ही सफिशेंट नहीं है, फर्स्ट से तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। अच्छा एडजस्टेंट ही तो पूछ रहा है, उसमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों दे दो। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ड्रिलिंग, व्हीकल्स, रिफाइनिंग, तो भाई रिफाइन हो जाएगा उसके बाद ही पेट्रोल बनेगा, तो ये 5 और 1 आगे पीछे लगे होने चाहिए, तो 5 1 इसमें लगे हुए हैं, इसके अलावा कहीं भी है नहीं है ना, तो देखते हैं। रिजर्वर ठीक है, उसके बाद में ड्रिल करेंगे उसको, ये भी ठीक है। क्रूड ऑयल निकलेगा, ये भी ठीक है। उससे उसको क्या करेंगे, रिफ़ाइन करेंगे, पेट्रोल बनाएंगे, फिर उसके बाद में व्हीकल्स में जाएगा वो, यही ठीक है भाई, ठीक है। इसका 27 बनाना है, 25 18 16, भाई ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, सीधी सी बात है, यहाँ पर प्लस ये माइनस, तो ये 84 माइनस में, ठीक है। 84 मतलब ये हो गया 62 62 जोड़ेंगे तो ये सही बन रहा है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, 24 8 32 में से 10 गया 22, ठीक है। 5% आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द साउथ, इधर फर्स्ट रैंकर और फोर्थ रैंकर इज नेबर ऑफ सेकंड रैंकर, ठीक है। भाई ये सेकंड है, इसके पास में या तो फर्स्ट बैठा होगा, या फिर ये सेकंड है, इसके पास में फोर्थ बैठा होगा, ठीक है। 3% सीट बिटवीन सेकंड एंड द थर्ड, 1 2 3 3। फिफ्थ रैंकर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ रैंकर, सेकंड टू द राइट है ना, मैं पहले वाले को इधर बैठा लेता हूँ और फोर्थ वाले को इधर बैठा देता हूँ, इसको फिफ्थ को इधर बैठा देता हूँ, ठीक है। वो इधर नेबर ऑफ थर्ड रैंकर, अब इसमें बात बनी नहीं मेरी, तो क्यों नहीं बनी,
चलो फिर से 1 2 3 3, ठीक है। या तो पहला है या चौथा है, फोर्थ को ही रखना पड़ेगा, तभी मैं इधर फिफ्थ को ले सकता हूँ, एक को यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। हु इज़ द नेबर ऑफ द थर्ड रैंकर? 5 डिटरमाइन कर सकते हैं दोस्त, गड़बड़ हो सकती हैं। ऑल विन इज विक्ट्री, ये विन हो गया, ये विक्ट्री हो गया। सम सक्सेस इज विन, ये सक्सेस को ले लो। नो गेन इज विक्ट्री, ये गेन हो गया, ठीक है। नो विन इज गेन, विन इज गेन, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये इसके अंदर है। सम विक्ट्री इज सक्सेस, सम विक्ट्री इज सक्सेस, ये भी सही है, ये भी सही है। नो सक्सेस इज गेन, सक्सेस का गेन का ये गलत है, तो फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो रहा है, ठीक है। चौथी से रिलेटेड टू दिस, भाई ये कितना लगभग 5 गुना हो रहा है। 5 मतलब 170, फिर उसका आधा जुड़ रहा है, गुना 5 जमा में फिर उसका आधा 17, ठीक है। तो 13 5 65 और उसका आधा 6.5, ये भी सही है। 165 कैसे निकाला जा सकता है? किसी का 5 गुना और उसका आधा, ये रहा, कि इसका 5 गुना और इसका आधा जोड़ दूँ, इनको इंटरचेंज करना है भाई। 12 20 को, तो 20 यहाँ आ जाएगा, तो 27 दूनी 54, 540 जमा, यहाँ 12 आना चाहिए, तो 12 1 12 12 8 96 माइनस में 12, तो 6 जुड़ेगा 546, ये तो सही है। और 19 7 133 माइनस में 20 की जगह 12 जमा में 28, तो 131 है ना, 121 इसमें जुड़ जाएगा, 1 10 401, ये तो गलत है, ठीक है। तो भाई पहला ही इसमें सही है, करेक्ट पूछा है ना, ठीक है भाई। डी, अब चलो मैं कॉपी में जैसे लिखता हूँ वैसे लिख लेता हूँ, GDE -HD FG ID, आगे देख लेंगे बाद में, DEFHIJ DDEG, फिर डी के बाद में ई बढ़ गया है, ठीक है। DE के बाद में F बढ़ गया, जी के बाद में H बढ़ गया, बहुत सही। फिर यहाँ तो डी आना चाहिए उस हिसाब से, तो जहाँ से डी आ रहा है वो लाइन चेक करेंगे बस। अभी 4 थे, अब 5 हो गए, अब 6 होने चाहिए, 3 3 6 बन तो रही है बात, ठीक है। DEG, डी से आगे EF, जी के बाद में H, फिर H ही आया, ठीक है। फिर ई के बाद में आई तो नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, ई के बाद में F आना चाहिए था, ये तो नहीं बन रही है बात दोस्तों, क्या किया जाए अब। EGF DEGG DEFD HD, अरे बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। 75 150 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1200, 5 10 22, 5 10 और 22, भाई इसमें कैसे रिलेट कर रखा है, जोड़े रखा होगा, पहले 5 जोड़ो, खुद का दुगुना कर दो कोई भी है, सब दुगुना एक, ये रहा, ठीक है। फिर उसमें 2 का दुगुना करके ये वाला बनेगा भाई 6, इसका दुगुना, फिर दुगुना करके 2 जोड़ दो, ठीक है। हाउ H इज रिलेटेड टू S, K इज द सिस्टर ऑफ S, K इज द सिस्टर ऑफ S, H इज द मदर इन लॉ ऑफ Q, कौन Q, K इज द स्पाउस ऑफ Q, ठीक है। और इसकी मदर इन लॉ थी ना H, ठीक है। मेरे से H और S के बारे में पूछा गया है, तो भाई मदर, सीधी सी बात है, इससे पता चल रहा है H इज मैरिड टू C, चलो ये वैसे पता नहीं प्लस माइनस का। K इज द सिस्टर ऑफ J, C इज द फादर ऑफ S एंड J, C इज द फादर ऑफ S J एंड K इज द सिस्टर ऑफ J, के। तो भाई इससे भी पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है, दोनों से पता चल रहे हैं इधर,
इधर फर्स्ट लोन सेकंड लोन इनसफिशिएंट, क्योंकि एच के बारे में पूछ रहे हैं। और माइनस प्लस इनको भाई चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 8 जमा 12 गुना का मतलब कहाँ गया, -27 प्लस का मतलब है डिवाइड में 9, भाग का मतलब है 3, ये 3 3 9 इसमें से गया तो 3 बचा, 8 3 11। नोट बिलोंग, ठीक है। क्या किया जाए भाई, इसका दुगना है, ये कोई इसमें दुगना है नहीं, इसको 3 गुना भी होगा। चलो देखते हैं, इसमें से ये घटा दूँगा। 73 का कुछ दुगना हो सकता है, 6 14 173 सॉरी 146 73 का दुगना हो गया। 8 4 12 1 9 10 152 51 का दुगना हो गया। 8 9 3 12, ठीक है, ये 20 का दुगना हो गया तो 18 34 18 2 36 18 3 54। द न्यू इंडस्ट्रियल बॉयलर सिस्टम जनरेट्स ये आइटम्स और एनहांसिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग कंजप्शन। तो ये क्या कह रहा है, इसको जम्बल्ड अप है, रीअरेंज करो कैपिटल लेटर्स में टू फॉर्म करेक्ट वर्ड। TEAMS ये बन रहा है, स्टीम भी बन रहा है। तो न्यू इंडस्ट्रियल बॉयलर सिस्टम जनरेट स्टीम, भाई ये टीम भी नहीं बनाएगा, मेट्स भी नहीं बनाएगा, मीट्स भी नहीं बनाएगा, स्टीम बनाएगा। तो नहीं तो ठीक है, ये बड़ा है क्या एंड से ना दोस्त, ये यहाँ पर गड़बड़ हो रखी है, ये गड़बड़ है। एंड बड़ा है एट द रेट से, ये गड़बड़ है, तो दोनों में ही गलत है। 29 27, ये क्या 81 का भी 9 गुना ही हो रहा है, 81 का 9 गुना हो रहा है और इसका 3 गुना हो रहा है। तो इसको अंडर रूट में लिया गया है पहले, है ना, फिर 9 आएगा, फिर उसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी अंडर रूट 3, इसको 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब, ठीक है। 7 का क्यूब तो भाई 343 होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट इज रिलेटेड टू USA इन द सेम वे एज अलीबाबा इज रिलेटेड टू, माइक्रोसॉफ्ट USA से हैं तो अलीबाबा कहाँ से, चाइना से हैं, ठीक है। P इज़ द मदर ऑफ Q एंड R, P इज़ द मदर ऑफ Q R, ठीक है। P हैज नो सन्स, तो ये दोनों डॉटर हो गई। S एंड T आर द डॉटर्स ऑफ Q, S T आर द डॉटर्स ऑफ Q वेयर U इज़ द फादर ऑफ S एंड T, तो ये U हो गया। हाउ S एंड T रिलेटेड टू R, S एंड T, भाई ये क्या होगी, डॉक्टर्स कजन्स ब्रदर नीस। पॉइंटिंग टू ए गर्ल सुबोध सेड सी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली ब्रदर, मेरी मदर का ओनली ब्रदर मतलब मेरा मामा, उसकी डॉटर मतलब मेरी मामा की लड़की। हाउ सुबोध इज रिलेटेड टू द कजन ब्रदर मैटरनल अंकल ब्रदर डाटा इन एडिकेट, ठीक है भाई, मैथ पर आ गए हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट इज 68, 30 का 68 है। 5 लोवेस्ट स्कोर एवरेज 5 लोगों का 54 हो गई, हाईएस्ट लोगों की 90 है। एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 20 लोगों का स्कोर बताना है मेरे को, ठीक है। 5 को 20 25 270 5 45, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 0 7 5 12 6 1 7 720, और ये कितना हो रहा है 8 3 24 2 6 12 36 18 और 2 20, इसमें से घटा देंगे तो 20 और 1320, और ये 20 लोगों की हैं तो ये घटा दो 66। लो भाई, ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैज रेडियाई 7 3 विद हाइट 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एक फ्रस्टम दे रखा है राइट सर्कुलर कोन का, हैज रेडियाई 7 एंड 3, ये 3 है ये 7 है, ठीक है। हाइट दे रखी है 21 है। यूजिंग पाई 22/7, फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बता देते हैं दोस्त, देखो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें होता है R1 का स्क्वायर जमा R2 का स्क्वायर जमा R1 R2 और इनटू में H,
ठीक है। तो ये हो गया 22/7, ठीक है। R1 है 9 जमा 49 जमा में 21 इंटू में H, तो 7 दिया 21, ये कितना हो गया 70, 70 79, 79 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 66 से कर लेते हैं सीधा लो, 54। गड़बड़ है बाबा गड़बड़, कौन है ना 1/3 भी तो लगेगा, सॉरी दोस्तों, सिलेंडर होता है वो, ये कोन में 1/3 भी लगता है, तो 3 से 3 काट देंगे, तो ये 22 से मल्टीप्लाई होगा, 9 दूनी 18, 8 आएगा लास्ट में, ये रहा अपना आंसर। द टेबल शोज द सैलरी ऑफ ऑब्टेन बाई 8th, ठीक है। इसमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है भाई साहब। भाई वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ओके आ गया समझ में। इसका मीन निकाल लो पहले, तो 4 4 8, 8 2 10, 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32 और ये 8 लोग हैं, तो इसका मीन आ गया 4, ठीक है। अभी मीन में से एक हटाते जाओ, उसको स्क्वायर करते जाओ, तो 0 0 2 दूनी देखो 2 का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब 4, फिर 1, फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 1, ठीक है। तो ये हो गया, और बटे में नंबर ऑफ आइटम्स 8 हैं, ठीक है। और इस पूरे का अंडर रूट भी ले लो तब जाकर, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी निकालना, वेरिएंस निकालना है ना, अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है। 4 2 6, 6 4 10, तो 12, 12/8 मतलब 1.5, ठीक है। ए फेरी रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 15 घंटे टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, वाइल इट टेक्स 10 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। भाई साहब कोई डिस्टेंस है, उसको अगर अपस्ट्रीम से जा रही है तो 15 घंटे लेती हैं, ठीक है। और उसी डिस्टेंस को अगर डाउन स्ट्रीम से जा रही हैं, अरे यार ये डाउन स्ट्रीम है, सब बाद में देखूँगा, ठीक है। तो इनको गैप आ जाएगा 5 घंटे का। What is the ratio between the speed of ferry in downstream and upstream in the current respectively, ठीक है। इन दोनों का कोई भी एलसीएम लेकर कोई भी डिस्टेंस मान लेते, मान लो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था, अगर वो नीचे जा रही है तो 15 घंटे लग रहे हैं उसको, ठीक है। अपस्ट्रीम जा रही है तो उसको 15 घंटे लग रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड है 2, और डाउन स्ट्रीम में उसको 10 घंटे लग रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड है 3। इसका मतलब उसकी 2.5 तो स्पीड होनी चाहिए नॉर्मल, मतलब बोट की स्पीड, और 0.5 होनी चाहिए उसकी, ठीक है, करंट की स्पीड। तो अब ये मेरे से पूछा है रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द फेरी इन द डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 3 और स्पीड ऑफ द करंट है 0.5, तो 6-1 हो जाएगा दोस्त। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ t² माइनस 60 प्लस 9 और 2t² माइनस में 8t प्लस 6 बना लेते हैं भाई। इसके फैक्टर 9 आना चाहिए, तो 3 तिया 9 होता है, तो t = 3 बन तो रहा है वैसे, t - 3 2 बनेंगे, ये वैसे ही t - 3 का स्क्वायर ही है एक तरीके से। 6 दूनी 12, तो 12 कैसे बनेगा, 6 दूनी 12 ही बनेगा, तो 2t² माइनस 6t माइनस में 2t प्लस में 6 ऐसे बन जाएगा। इसमें से 2t कॉमन ले लो, t माइनस में 3 बन जाएगा, तो ये t - 3 है, कॉमन एक ही आएगा, बाकी वो अलग आ ही रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। cot² माइनस में 2 प्लस tan², इसमें क्या करना है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव 0, या देखो अगर cot² प्लस tan² ही लेना है मेरे को, थोड़ी बहुत वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 30 पुट करके देख लेते हैं, 30 पर ये हो जाएगा √3 मतलब 3 माइनस में 2 प्लस में 1/3, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1 जमा 1/3, तो ये नॉन जीरो तो हो गया है, ये बात तो प्रूव हो गई है, 0 आया नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, लेस 0 भी नहीं आया, ठीक है। चलो 3 साइक्लिस्ट गो अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h, 5 और 10, दे स्टार्ट साइकिलिंग साइमल्टेनियसली, आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई देखो 20 किलोमीटर का ही अगर ट्रैक है तो ये सब 4, इसका मतलब है इसको टाइम लगेगा 5 आवर, 4 आवर, 2 आवर, और इन तीनों का चाहिए अपने को एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, 20, हाँ 20 ही आएगा। चलो
ये क्या दे रखा है भाई, 5x के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ऊपर तो यही दे रखा है 5x² जमा वाई जमा एक्स, और नीचे दे रखा है 5x³ माइनस x²। इसमें से x² मैं कॉमन ले लूँ तो 5x माइनस में 1, ठीक है। और इधर भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, y को अगर मैं इसको उधर भेज दूँ माइनस वाई, सॉरी ज़रा दिखाते हैं हम क्या बनेगा ये, 5x² माइनस में x इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस में x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ से काट कर नीचे भेज देते हैं, माइनस वाई बटे एक्स। तो अगर यहाँ भेजूँगा मैं इसको, इसकी जगह अगर माइनस वाई बटे एक्स लिखेंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस वाई एक्स बचा, ठीक है, माइनस वाई एक्स। हाँ 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 हाँ, 5x² जमा वाई, इसकी वैल्यू तो x दे ही रखी है, तो ऊपर 2x हो गया, नीचे क्या था x और माइनस वाई, मतलब माइनस का इधर लगा देते हैं, x कट गया, माइनस 2 बटे वाई आ जाएगा इसका आंसर भाई, ठीक है। ये कुछ पॉइंट में उसकी वैल्यू 101 दे रखी है, 36 है उसकी वैल्यू भाई। ये 6 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, पर यार पॉइंट में इतनी वैल्यू, इसका क्या करूँ मैं, पॉइंट 6 ही तो है ये, एक तरीके से उसकी वैल्यू तो 101 इंटू में 3, और ये नीचे भी पॉइंट 6 है, ये उसकी वैल्यू 74 इंटू में 2, और ये भी यही पूछ रहा है, तो इस पॉइंट का तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। बस मेरे को ये इसमें से ये घटाना है, 303 में से 148 घटा देते हैं तो 152 155 बच जाएगा। रमन इन्वेस्ट 18,000, सुमन इन्वेस्ट 24,000, आफ्टर 3 मंथ्स रमन एड 6,000, ठीक है भाई। इसने 18 डाले, इसने 24 डाले, 3 महीने तक तो ये ऐसे ही चला, फिर 6 डाल दिए तो 24 हो गए। आफ्टर 6 मंथ सुमन विड्रॉल 12,000, तो इसने 6 महीने तक चलाए थे, फिर 6 महीने के बाद में 12 निकाल दिए, तो इसने 6 महीने चलाए, इसने 9 महीने चलाए। फिर क्या कह रहे हैं, टोटल प्रॉफिट 22,500, और सुमन का शेयर बताना है। मैं काट दूँगा इसको, 6 से काट देते हैं, 6 3 6 4 6 4 6 2, बस इतना ही बहुत है, 3 से भी कट सकते हैं, 3 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, गलत मत हो जाना। अब 4 3 12 12 3 15, रेशो 4 दूनी 8 8 और 4 12, ये आ गया इसका रेशो, तो 27 और 12 की वैल्यू बतानी है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, 9 से घटा 9 के 27, ये 25 का 9 गुना है, ये 4 25 चौका 100, 10,000, ठीक है। 17 16 15 1 ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है, मल्टीप्लाई है ये। वेयर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5, ये है क्या भाई, ये स्टार स्टार। अच्छा, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो ऐसे, चलो ये 17 का अगर मैं सम करता हूँ तो कितना बनता भाई, n+1 18 बटे में n+1 बटे में 2 होता था 9, 17 नंबर कितना होता है 151, इतना ही होता है ना, हाँ इतना ही होता है, सॉरी 153 होता है भाई, क्या ही जोड़ घटा कर रहा हूँ मैं, 153 ये हो गया। तो 3 की पावर समथिंग और y, ये 3 की पावर 81, 81 के बाद में 243 चली जाती है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये पता नहीं क्या है, ये गुना हो रहा है क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो बाद में देखते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड 3 आइटम्स फॉर 5600 इंक्लूडिंग ए लॉस ऑफ 2/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सबको 5600 पे बचा है एक एक को। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइटम एंड परसेंटेज लॉस रेस्पेक्टिवली, एक के ऊपर ही रेस्पेक्टिवली लॉस चाहिए और उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए। भाई देखो कॉस्ट प्राइस इसमें 2 ही जगह सेम है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। 5600 में बेचे 3,
और 2/9 का कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब है ये 7 की वैल्यू है, मेरे को चाहिए 9 की वैल्यू। 9 8 72, तो ये 7200 के थे 3, तो 1 की वैल्यू हुई 2400। और मेरे को लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हुआ भाई, 2/9 कितना होता है, 11 दूनी 22, 22.22, ये हो गया ना वैल्यू। चलो, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज टेकन एज 78 which is wrong and 0.5 more than the क्या ही दे रखा है भाई, एवरेज दे रखी है, कोई भी नंबर है, एक्स लोग हुई 78 विच इज़ रॉन्ग एंड 0.5 मोर देन द एक्चुअल एवरेज, तो एक्चुअल एवरेज 77.5 हो गई। ठीक है, एक्चुअल एवरेज एज मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी टेकन रॉन्ग विच आर 88 एंड 80। ठीक है, 2 लोगों के 88 और 80 मार्क्स थे, इसके अलग वो ले लिए। ठीक है, इफ़ देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये 40 लोग हैं। ठीक है, देन व्हाट इज़ द करेक्ट एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। भाई देखो, अगर 40 लोग थे, उनकी 78 इन्होंने बना दी थी, ये बननी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये 20 का गड़बड़ कर दी थी इन लोगों ने, 0.5 मार्क्स की गड़बड़ हुई, तो 20 नंबर टोटल की गड़बड़ हुई, हर एक में 0.5 है, तो टोटल में 20। ठीक है, और एक के 88 ले लिए, एक के 80 ले लिए, मतलब टोटल 168 लिए इन्होंने। ठीक है, और ये 168 मतलब ज़्यादा ले रखे हैं, तो इनके 148 बनने चाहिए थे, 2 से काटेंगे तो 74 बन जाएगी, ये आंसर है। द वेट ऑफ 3 heaps ऑफ गोल्ड आर इन रेशियो दिस, बाई वट फ्रैक्शन ऑफ themselves मस्ट बी फर्स्ट टू बी इंक्रीज सो दैट द रेशियो ऑफ द वेट मे बी इंक्रीज टू दिस। क्या ही बकवास है, 5 6 7 है, किस फ्रैक्शन से, मस्ट बी फर्स्ट टू बी इंक्रीज सो दैट द रेशियो ऑफ वेट में इंक्रीज टू दिस। भाई इन दोनों को चेंज करना है ताकि रेशियो बन जाए 7 6 और 5। अब सीधा सीधा तो होगा नहीं, ऑप्शन उठा लेते हैं, 2 ऑप्शन सेम सेम दे रखे हैं, तो कोई नहीं, ये 24/25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बात बनेगी। By what fraction of themselves must the first to be increased so that the ratio of weight may be changed to this। ये क्या है, इसी फ्रैक्शन से इसको इंक्रीज कर दो है। 5 का 24/5 कितना होगा, 24/5, तो इसमें इंक्रीज कर दो इसको, 25 4 49/5। ठीक है, 6 का 2/5 क्या हुआ, 12/5, 6 में 12/5 जोड़ दूँ, 30 42/5, और रेशो 7 का 7 ही रखूँ, 7 का 7 ही रख लेते हैं। ठीक है, अब इनको सबको क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इंटू में 5 35 हो गया, और 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 6 5 बन गई बात, पहला ही आंसर है। ऑप्शन उठाकर देख लेना दोस्तों। द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाई 45%, बाई वट परसेंटेज शुड ए बाइक ओनर रिड्यूस हिज पेट्रोल कंजप्शन टू एंश्योर दैट एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल डज नॉट इंक्रीज। बाई 145 किया गया है ना, तो 145 से 45 कम कर दो, और इंटू में 100 लिख कर बता दिया है। 2 9 20 कटेगा नहीं, 45 दूनी 90, मतलब 900, 29 का 3 गुना कितना होता है, 87 सॉरी, 301, 31.03, ये रहा आंसर। वर्क डन बाई 12 मैन इज कम्प्लीटेड इन 14 दिन। ठीक है, 12 मैन है, 14 दिन तक काम करते हैं। द सेम वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इन 20 डेज व्हेन 18 वुमेन, बहुत ही अच्छे। और हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट 7 मैन प्लस 3 वुमेन आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म द सेम जॉब। ठीक है, काट दो, 6 दूनी 12, 36 18, 2 7 14, 2 10, और ये भी काट दो 5,
ठीक है। तो 7 मैन इज इक्वल टू 5 दूनी 10 वुमेन। तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 10/7। इसको इसी में पुट कर दो, ठीक है। तो 12 120 इंटू में 14, ये टोटल काम हो गया है, ठीक है। और इधर कितना बनेगा, 7 इंटू में 10 70 प्लस में 7 या 21 91, ठीक है। 7 दूनी 14 13 7 91। ओ गड़बड़ है बाबा गड़बड़। 7 2 70 7 21। अब क्या खुल गया, क्या बकवास है। सॉरी गाइज, अरे यार ये क्या ही है भाई, थोड़ी गलती हो गई मेरे से। मेरे पेन का ये जो बटन होता है ना एस पेन का, वो दब गया था, उसकी वजह से मेरा कैमरा वगैरह खुल गया था, ठीक है। अभी दोबारा देखते हैं इसमें क्या था। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मैंने निकाल दी थी 10 और 7, ठीक है। 12 मैन 14 दिन में कर रहे थे, तो 120 इंटू में 14, ये टोटल वर्क हो गया था। मेरे को करवाना था 7 मैन मतलब 70 जमा में 7 या 21, इनसे 70 इंटू में 21। अब ये सीधा सीधा तो कट नहीं रहा है, इनको वो कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 7 दूनी 12 दूनी 24। अरे यार ये प्लस है, अरे भाई दिमाग खराब मत करो। 91 है ये, 120 इंटू में 14 बटे में 91 है ये, 13 2 240 बटे में 13। तो मेरे 20 से कम ही आना चाहिए, ये मेरे हिसाब से अप्रोक्स ले रखा होगा। 13 दूनी 26 होता है, बिल्कुल 20 से कम ही आना चाहिए, बाद में देखेंगे एक बार, ठीक है। बट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ दिस ड्यू इन 5 years एट द रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट। भाई 35,910 रुपये है और 5 साल में है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। 7% इंटरेस्ट है। तो देखो पहले 5 साल में हो जाएगा 500 ले लो, प्लस में 7 14 21 28 ये ले लो, ठीक है। तो ये हो कितना गया, 29 49 49 और 7 56 56 60 70 570 हो गए टोटल, ठीक है। ये डेट की वैल्यू दे ही रखी है मेरे को, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है मेरे को, इसकी वैल्यू दे रखी है 35910। इससे काट लो भाई, 57 का कितने गुना है ये, 5 7 गुना तो जा नहीं रहा, 6 गुना कुछ जाएगा, ठीक है। तो 6 का तो एक ही है ये ऑप्शन, चलो देख लेते हैं। 6 7 42 4 6 5 30 34, ये उसमें से गया तो 17 171, 3 गुना, बिल्कुल बन गई बात। चलो एन अर्न हैज 5 7 ब्लू, ठीक है। 2 ड्रोन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज़ द सेम कलर एज द फर्स्ट। भाई साहब 2 निकालिए, एक में 5 रेड है और 7 ब्लू है, और 2 निकालिए विदाउट रिप्लेसमेंट। और पहली मान लो, चलो मैं पहली निकालता हूँ रेड, तो 5 बटे में 12, और दूसरी भी होनी चाहिए रेड, तो 4 बटे में 11, या फिर मैं निकालता हूँ 7 बटे 12 और 6 बटे 12, बस ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ये 3 हो गया, 5 बटे में 33 जमा में ये 2, 7 बटे में 24, ठीक है। तो 66 तो इसके में आता भी नहीं है, कैसे ले लिया यार इन्होंने ये। अरे 11 आएगा ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है भाई। 66 हो जाएगा, 5 दूनी 10 जमा 7 या 21, 31 बटे 66, ये पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। सी सेंटर दे रखा है, MPNQ 2 कोड्स, और ये इंटरसेक्ट करती है टी के ऊपर अंदर ही, ठीक है। MCN ये 124 है, PMT ठीक है। ये एंगल है, ये 26 डिग्री दे रखा है, ये 124 दे रखा है, ठीक है। और पूछा गया है MTN ये वाला पूछा गया है, ठीक है।
मान लो मैं इसको जोड़ दूँ तो ये कोड यहाँ से 26 बना रही है, तो ये इधर भी ये भी 26 ही बनाएगी। ठीक है, अगर ये एंगल 26 वो एंगल 26 पूछा गया है ये। भाई कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, क्या किया जाए। वो तो पैरेलल लाइन में होता है, जो ऐसे ऐसे बनता है वो तो बनेगा नहीं इसमें। ठीक है, पता नहीं यार, बाद में देखेंगे। ए टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट ए वर्क। ठीक है, ए ने लिए 15 दिन। वर्क एंड रेशो बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी। ठीक है, ये बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 2, 3 और ए है वो 15 दिन लेता है किसी काम में। ठीक है, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड टेक 12 डेज टू कंप्लीट। भाई 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन लिए, मतलब 60 टोटल काम है। ठीक है, और ये 15 दिन में करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 4। ठीक है, इफ़ ए स्टार्टेड वर्किंग विद बी फर्स्ट एंड देन सी ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, तो पहले दिन तो ए और बी 6 की एफिशिएंसीज करेंगे, अगले दिन 4 और 3 7 की एफिशिएंसीज करेंगे, ऐसे काम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, 60 तक जाना है ना, तो 2 दिन में 13 काम हो रहा है, तो 13 पंजे 65 होता है, 13 चौका 52, तो 8 दिन में 52 काम हो गया। अब आएगा ये भाई, ठीक है, 9 दिन में 58 हो गया, और 10वें दिन में कितना काम होगा, 9 दिन में तो ये हो गया, 2 बचा हुए हैं, वो 2/7, 9 सही 2/7। चलो, ए मेटल सीट ऑफ डायमेंशन 14 पाई इज इक्वल 14 पाई मीटर बाई 7। अच्छा ठीक है, कोई ऐसी सीट है जिसमें ये 14 पाई है और ये 7 है। ठीक है, इज रोल्ड अलोंग इट्स साइड टू फॉर्म ए सिलेंडर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है भाई, कोई भी साइड से मिला दोगे तो एक्चुअल में मैं नीचे वाली से मिला देता हूँ, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 14 पाई हो जाएगा। सिलेंडर बनाओगे ना, तो सिलेंडर से मान लो इसको ऐसे मैं रोल कर दूंगा यहाँ से, तो ये 2 पाई आर जो ये सरकमफेरेंस बनी ना, यही इसकी एक लेंथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पाई से पाई काट दो, 2 से 7 काट दो, आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, और सिलेंडर की वॉल्यूम पूछी गई है, तो सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच अभी यही रह जाएगी ये 7। ठीक है, 7, ये 22/7 लिख लो, ये कट गया। 22 को 49 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये तो पाई में दे रखा है, पाई में दे रखा है, तो 7 को काटो मत, 7 का क्यूब 343 पाई हो जाएगा आंसर। इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल AOCB। AOCB इज ए रेक्टेंगल इफ़ CB इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये 16 दे रखी है। OEEA भाई ये 21 और ये 11 ऐसे रेशो में दे रखी है, टोटल 32 हो रहा है ना, और ये 16 की वैल्यू है, तो ये इसका मतलब ये इसका 10.5 है और ये इसका 5.5 है। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, सेडेड रीजन का वो बता दो, एरिया बता दो। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है, तो मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है भाई, 21/2 ले लो यार इसको। ठीक है, और क्योंकि ये इसका चौथा हिस्सा है, ये 90 डिग्री एंगल है ना, ये 360 का चौथा हिस्सा है, इसको ऐसे ले लो, ये काट दो, 3 2 से 11 11 3 33 इंटू में 21/4 में 4 दूनी 8। ये हो गया इस सर्कल सेडेड रीजन का एरिया। तो अभी भाई इसको पूरा ही वो करना पड़ेगा मेरे को, और कुछ वो है नहीं। 21 3 63 6 69, 8 से काटूँगा तो 8 64, और ये कितने बच गए 5, 8 से 48, 6 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, पाइप एम कैन फिल ए सिस्टम इन 30 मिनट। एम है ये 30 में कर रहा है, एम कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 45 मिनट, इसको -45 ले लो। ठीक है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टाइम टेकन बाई एम इनटू। ठीक है, ये 90 हो गया, ये -2 की एफिशिएंसी सी, 3 की एफिशिएंसी सी, मतलब जो भरा जाएगा वो 1 की एफिशिएंसी सी, 90 मिनट में भर देंगे इसको। और भाई यार आसान ही दे रखा है आज पेपर, कुछ KLM
के एल एम एक ट्रायंगल हो गई, एन इज ए पॉइंट ऑन एल एम, यहाँ पर एन ले लेते हैं, और सच दैट एंगल एल के एन ये मिलाना पड़ेगा, ये एंगल इज इक्वल टू एम के एन, ये एंगल मतलब एंगल बाइसेक्टर थी, ठीक है। इफ़ के एम इज इक्वल टू 24, के एम 24, एल एम ये पूरी 15 दे रखी है, ठीक है, और एल एन ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। मेरे से पूछी गई है के एल की वैल्यू, 5 लेस देन द एन एम, अरे भाई साहब एल एन इज 5 लेस देन द एन एम, अरे तो ये की तो बात हुई, ये भी 10 ये 5, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ के एल की लेंथ बताओ। देखो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये इन दोनों को सेम ही रेशियो में डिवाइड करती है, 10 की वैल्यू अगर 24 है मतलब 2.4 गुना हो रही है तो 5 को भी 2.4 गुना होगा, मतलब 24 पंजे 120 होता है, पॉइंट लगेगा तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी दे रखा है सेंटर ऑफ ए सर्कल, भाई ये लो भाई 6 4 सी, ठीक है। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी टू द कोड ऑफ ए सर्कल मीट द कोड एट, भाई एक कोड ले लो, एक ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर मार दिया कोड के ऊपर, ये पॉइंट दे रखा है -3 16, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड इज 16 यूनिट, ये पूरी 16 यूनिट की है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। मेरे को चाहिए रेडियस, तो रेडियस हम निकाल लेंगे ऐसे, अब ये सबको पता है परपेंडिकुलर मारेंगे तो ये 8 ही निकलेगा ये लेंथ, ठीक है, आधा आधा बांटता है उसको, रेडियस चाहिए। अभी मेरे को ये वाली वो चाहिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, तो ये कैसे निकलता है, ये निकलेगा अंडर रूट में x1 - x2 मतलब -9 का होल स्क्वायर 81, और प्लस में y1 - y2 12 का होल स्क्वायर 144, ठीक है, 5 14 22 225 मतलब 15, तो ठीक है, ये 15 है, ये 8 है, तो सबको पता है ट्रिपलेट है, ये 17 है, तो ये 17 हो गई, और मेरे को चाहिए एरिया, और वो भी पाई पाई में दे रखा है, तो पाई r² 289, माफ़ करना, एक कार कवर्स 250 किलोमीटर इन 12.5 आवर, स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, दुगनी जा रही है ना, 20 12 दूनी 24, 200 का है, 20 होगी ना, क्या ही करता है, ठीक है। इफ़ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ कार एंड बाइक इज 4:1, तो कार की अगर ये है तो ये बाइक की 5 हो जाएगी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक इन 7 घंटे 35, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिस, अरे मैं बाद में देखूँगा, अभी समझ में नहीं आएगा। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 15 10, ठीक है। यार 2 तरीके हैं, पहला ही ले लेते हैं, 100 से 12 कम करोगे तो 88 हो जाएगा, इसका 15 कम करोगे तो मतलब 85/100 कर दूँ, 17 × 85 / 20, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो 4.4 हो जाएगा, ये 0 भी हटा दो, 17 × 68 और 68 और 6 74, ये बच गया, और इसमें से 10 और कम कर दो, 7.48 कम कर देते हैं, तो 2 3 74 67, तो 67.32 बचा है, इसका मतलब है 32.68 घट गया है, 32.68 ये रहा। ए मिल्कमैन हैड 75 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है भाई, ही रिमूव सम मिल्क एंड देन एडिड 15 लीटर ऑफ वाटर, भाई ये मिल्क था, इसमें से कुछ घटा दिया, मान लो x घटा दिया, और फिर 15 लीटर ऑफ वाटर जोड़ दिया है, ठीक है, रिजल्टिंग इन ए मिक्सचर बीइंग 80% मिल्क। तो देखो दोस्तों, अगर 80% मिल्क है तो ये 15 क्या है, ये 20% है ना, ठीक है। अभी मेरे को ये 20% की वैल्यू दे रखी है, तो 100% कितना होगा इसका, 5 गुना, टोटल कितना हुआ 75, ठीक है। 75 में से 15 अगर ये दे रखा है तो यहाँ पर 60 बचा। हाउ मच डिड ही रिमूव, सीधी बात है 15 ही रिमूव किया तभी तो 60 बचा।
कोस बी दे रखा है 5 7, ये 5 है, ये 7 है, 7 7 49, 5 5 25 √24। ठीक है, कोसेक बी प्लस कोट बी। ठीक है, कोसेक बी क्या हो जाएगा 7/√24 और प्लस में कोट बी क्या हो जाएगा 5/√24। √24 नीचे रहने दो, 12/√24। 2 दूनी 4, 6 24, √6 आ जाएगा इसका टोटल ये आंसर, ये 6 √6। ठीक है, सारे हो गए। रीजनिंग में मैंने 2 छोड़ रखे हैं, देख लेते हैं। ये यार मेरे समझ में नहीं आ रहा था, इसको बाद में देखूँगा। ये देख लेते हैं पहले। D'(GDE) (HD'FFG'(ID')(FHIJ)। ठीक है, इतना तो मेरे समझ में आ गया था। ये 4 का गया है, फिर उसके बाद में 5 तक गया है, फिर 3 3 6, फिर 3 3 6 1 7 ऐसे ही गया है। ये पहले 4 रकम है, 5 है, 6 7 है और डी शुरू हो रहा है। ठीक है, ये 2 मैंने ट्राई करके देखे थे। अभी नीचे वाले देख लेते हैं पहले, सबसे लास्ट वाला देखते हैं। EHGI, ठीक है, JH और GE, ठीक है, DEHG, फिर DEGI, DEGI, HIIH। नहीं, ये तो पक्का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं दोस्त। चलो पहले मैं तीसरे नंबर वाला देखता हूँ। EFFGEHEG, DEFG, DEFGH, DEFGHI, DEFGHIJ, ये बन गए बात। चलो ठीक है, इसमें ये एक बचा हुआ है, बाद में देखेंगे कितने बचे हैं। इसमें 3 4 बचे हुए हैं। 27 नंबर देखते हैं पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन टू दिस एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट 2 1। देखो दोस्त, अगर 2 1 किसी लाइन में अगर वो आ रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो 6 + 2, 3 दूनी 6, 2 8, -4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसमें 4 दूनी 8, 1 9, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। 2 दूनी 4, 7 4 11, ये सेटिस्फाई हो रहा है। 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आंसर मिल गया है। ठीक है, मैंने बस ये पॉइंट को, ये जो पॉइंट दे रखा है, इसको इसमें इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, 11 ये समझ में नहीं आया तो बाद में देखेंगे। इसमें क्या दिक्कत थी। 12 मैन कंप्लीटेड 14 दिन, 12 मैन 14 दिन। सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड 20 दिन 18 वुमेन। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 10, 2 5, 2 7, तो मैन बटे वुमेन 5 3 15 बटे में 7। अच्छा, मैंने 10/7 ले लिया था, ये गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, 15 इंटू में 12 मतलब 180 इंटू में 14, ये टोटल काम हो जाएगा। और मेरे से करवाना किनको है, 7 मैन 15 7 105 और जमा में 7 21। ठीक है, 6 126 लोगों से काम करवाना है। तो ये 14 × 126, 9 दूनी 18, ये 20, इससे हो जाएगा काम भाई। गड़बड़ कर देते हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन में, उसकी वजह से क्वेश्चन ऐसी तैसी हो जाती है पूरे क्वेश्चन की। ये अभी नहीं समझ में आ रहा था, इसी को देख लेते हैं अभी। ठीक है, 2 डेसिमल दे रखा है परसेंटेज एट द रेट, 3 डेसिमल दे रखा है परसेंटेज, तो 29 डेसिमल पूछ रहा है भाई। ये क्या कह रहा है, सिंबल परसेंटेज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ 1। ठीक है, एंड सिंबल एट द रेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ 0। 2 डेसिमल क्या होता है फिर, हिंदी में देखोगे इसको।
ऐसे लिखा हुआ है। परसेंटेज 2 डेसिमल यही तो होता होगा, या 0 2 डेसिमल तो वो तो होते नहीं है कि भाई 2 डेसिमल लगा दिए। ठीक है, 29 इन दिस वे। जीरो वाली यही तो वैल्यू होती होगी फिर इसकी। 29 डेसिमल क्या है, 2 9 के बारे में बताना बस मेरे को, इसका कोई लेना देना है नहीं। एट द रेट लास्ट में आना चाहिए, इसका मतलब एट द रेट लास्ट में आएगा ही। ठीक है, पर वो यहाँ तो नहीं दे रखा है, पता नहीं भाई ये क्या है, छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे। ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, दोनों ही नहीं पता है। चलो देख लेते हैं फिर भी। ये 124, ठीक है। PMT 26, PMT ये 26, ये भी 26, ठीक है। ये इसको मिला देते हैं, और जब ये 124 है तो ये इधर 360 डिग्री में से 124 घटा देंगे तो कितना बचा भाई, 36, 236। ये है 236 का 236 24 बन गया 360 बन तो रहा है। ठीक है, तो अगर ये इतना है तो ये भी तो मैं मिला सकता हूँ। हाँ हाँ, क्या बकवास है। तो ये अगर यहाँ 124 बना रहा है तो यहाँ कितना बनाएगा, इसका आधा 62। तो ये इधर भी 62, ये 62, ये 62। ठीक है, तो ये भी 62 है, तो ये एंगल निकल सकता है क्या, ये दोनों तो सेम ही है, कैसे निकलेगा पर 26 26 62 62 निकल तो रहा है। अरे भाई ये 26 है, ये 62 है, तो ये हो गया 8 8 88। तो ये एंगल कितने का बचा, ये एंगल बचेगा 180 में से 88 गया तो 92 डिग्री का। ये भी 92 डिग्री का, ऊपर वाला इसका दुगना 4 184, इसको 360 में से घटाएंगे तो 176, और उसका आधा कितना होगा 8 और 8 88 डिग्री का एंगल बचा। ये देख लेना, अभी बता दूंगा थोड़ी देर में अगर टाइम बचा तो। ठीक है, 17 16 15 1 3x कैसे निकाला भाई, ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है और कोई तो ऑप्शन है नहीं। 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू समथिंग समथिंग समथिंग, लास्ट में 1 3 की पावर समथिंग जमा 1। तीन का कितना आता है, 3 3 तिया 9, और कितना आएगा 3 दूनी 6, और 3 इंटू में 5 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12 भी आते हैं, 3 6 18 पर जाएगा नहीं बस। तो 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 इंटू में समथिंग, 3 की पावर 5 कितना होता है 81 243, तो 243 समथिंग। x क्या है 5 5 दूनी 10 में से 5 गया। क्या है ये भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, ये क्या है। मेरे पूरा दिन मेरी गली में देखा कितना ठंग ठंग होता रहता है, तो SSC चाहे कहीं भी पेपर ले ले मेरे को दिक्कत नहीं है। 2 डेसिमल परसेंटेज एट द रेट, 3 डेसिमल परसेंटेज, 4 डेसिमल का भी मतलब डेसिमल का लगा लेता हूँ मैं, परसेंटेज लगा दिया इन्होंने। ठीक है, 2 के लिए एट द रेट आया, 3 के लिए परसेंटेज आया, 4 के लिए एट द रेट आया। अब 29 के लिए है परसेंटेज एट द रेट, तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज एट द रेट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 9 के लिए क्या क्या आएगा, 9 के लिए 3 का स्क्वायर परसेंटेज आना चाहिए क्या, आ तो रहा है इसी में। चलो मैं तुक्का मार देता हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास में। ठीक है।
ये हो गया है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। तीन की पावर तो यार 3, 6 में भी एक 3 आएगा, 9 में 2 आ जाएंगे, फिर 12 में, फिर 15 में, तो 3 की पावर 5 और एक 6 हो रहा है। 6 दूनी 12 में से 5 गया तो 7। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये टाइमर इसलिए ऊपर हो गया है कि मैंने बताया था मेरा पेन में एक बार मैंने बटन वो दबा दिया था एस पेन वाला, तो उसकी वजह से मेरा कैमरा वगैरह खुल गया था। वो मैं एडिटिंग में हटा दूंगा, पर ये टाइमर थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। इसमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम चल रहा है मेरा। चलो इंग्लिश पर आ जाओ, इंग्लिश पर आ जाओ। ये क्या हुआ, बैक कैसे हो गया भाई? दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ा है, कोई नहीं। चूज़ द सिनोनिम ऑफ एसोटेरिक। एसोटेरिक का सिनोनिम क्या होता है भाई? एसोटेरिक बेसिक, एंगेजिंग, एसोटेरिक थोड़ा अजीब सी चीज़ होती है, मेरे हिसाब से ये होता होगा। अब्स्ट्रूज मतलब जो पूरी तरह से क्लियर ना हो, एंगेजिंग, कॉमन प्लेस, बेसिक, यही होगा। ठीक है। द वेल्दी फिलैंथ्रोपिस्ट, इसकी स्पेलिंग बतानी है क्या? PHILAN, फिलैंथ्रोपिस्ट। दूसरी गलत, तीसरी गलत, चौथी भी गलत, यही सही है। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वैक्सीन इज incredibly complex process that must adhere to खालिस्तान safety and efficacy standards। इसमें क्या बताना है भाई? एक्सपीडिट का सिनोनिम बताना है। अरे ये तो वैसे पूछ रहे हैं। एक्सपीडिट तो मतलब बहुत सुंदर होता है ना। अच्छा, स्पीड बढ़ाने, एक्सपीडिट एक्सलरेट करने वाला है ये। ओके, अब पहले में बताओ। द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वैक्सीन is an incredibly complex process that must adhere to safety and efficacy standards। stringent नहीं होगा, flexible नहीं होगा, arbitrary नहीं होगा, minimal safety and efficacy standards। arbitrary का कोई लेना देना है नहीं, stringent मतलब कठोर होता है वैसे तो। मिनिमल कैसे हो सकता है यार, क्यों ही बकवास करते हो? ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ए शॉट इन द आर्म? ये क्या होगा? मैंडेटरी मेडिकल इंजेक्शन नहीं। ए स्ट्रॉन्ग एनकरेजिंग स्टिमुलर दैट बूस्ट समथिंग, ये हो सकता है। ए सडन पेन और इंजरी, ए सोर्स ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स एंड सेटबैक्स। शॉट इन द आर्म ये क्या होता है भाई? एक तो इसमें इंजेक्शन वाला शॉट है या गोली वाला शॉट है? अगर गोली वाला शॉट है तो नुकसान करेगा। शॉट इन द आर्म अभी देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। बाद में क्या करूँगा इसका देख लेंगे। सेकंड में द अल्टीमेट गोल इज टू खालिस्तान द स्प्रेड ऑफ द डिजीज एंड प्रिवेंट सीवियर इलनेस। अल्टीमेट गोल इज टू एनकरेज नहीं, रोकने के लिए होगा, मिटिगेट करना होगा, प्रमोट, फैसिलिटेट। चलो आगे बढ़ो। EQRS बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है। पैसिव वॉइस बतानी है। डिड द रिनोन्ड आर्किटेक्ट डिजाइन दिस आइकॉनिक स्काई स्क्रैपर विद इट्स यूनिक एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल? डिड का ही तो पूछ रहा है। भाई डिड तो रहने मत दो। ठीक है। डिड का बोझ में ले जाओ, इज तो होगा नहीं। दिस वाज डिजाइंड बाय रिनोन्ड आर्किटेक्चर फॉर द डिजाइन कंपटीशन। इसमें वो जा रहा है, इसमें आ रहा है। उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। वाज दिस आइकॉनिक स्काई स्क्रैपर डिजाइन। ये क्या है भाई? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है मेरे को समझ में। बाद में पैसे दे दिया है।
बहुत ही अच्छे, शुरू में डाल दो ये सब। ये क्या करना है, एक्टिव है, इसमें बताना है ऑल द हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स इन दिस म्यूजियम मस्ट बी हैंडल्ड विद एक्सट्रीम केयर बाय द विजिटिंग रिसर्चर्स। ओके, इसमें क्या करना है, द विजिटिंग रिसर्चर्स मस्ट बी हैंडल्ड है ना, वर हैंडल ये तो होगा नहीं, मस्ट बी हैंडलिंग ये भी नहीं होगा, मस्ट हैंडल ये हो सकता है, कैन हैंडल ये भी नहीं होगा, बस यही होगा, हैंडलिंग नहीं होगा, हैंडलिंग इसमें भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, मस्ट हैंडल ही आएगा। चलो, किक अगेंस्ट द प्रिक्स, किक अगेंस्ट द प्रिक्स, हर्ट योरसेल्फ बाय परसिस्टिंग इन ए यूजलेस प्रोटेस्ट, हर्टिंग समवन एल्स बाय किकिंग, हर्टिंग योरसेल्फ बाय किकिंग अगेंस्ट अ वॉल, स्टम्बल ओवर ए रॉक। भाई पहला ही लग रहा है इसमें, किक अगेंस्ट द प्रिक्स। बाद में देखेंगे। अफेक्टेड बाय ए अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लीजेंट फीलिंग, ये क्या होता है, इनडिफरेंट तो उदासीन है, कोई लेना देना नहीं है, मोडेस्ट का मतलब तो अच्छा ही होता है, स्ट्रिकन कैंसल्ड, कैंसल्ड भी नहीं होगा, अफेक्टेड बाय ए अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लीजेंट फीलिंग। यार इनडिफरेंट हो सकता है इसमें, और तो मोडेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है, स्ट्रिकन भी कोई लेना देना है नहीं, तो कैंसल्ड होगा नहीं, यही बचा, ठीक है। एक और पैसेज, कितने पैसेज भाई, चलो। माई ग्रैंडफादर सेड टू मी आई बॉट दिस एंटीक पॉकेट वॉच फ्रॉम ए स्मॉल शॉप इन लंडन मैनी ईयर्स अगो, ठीक है। तो भाई माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी सब में ही है, दैट ही हैड आई बॉट, ही बॉट, ही वाज बाइंग, ही हैव बॉट, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ही हैड ही आएगा इसमें, वैसे भी आई बॉट के बाद में यही आएगा। एंटीक पॉकेट वॉच फ्रॉम स्मॉल शॉप इन लंडन मैनी ईयर्स अगो, बिफोर, अगर वो का बिफोर बन जाएगा। चलो, विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर बीइंग डिलीजेंट एंड थोरो, कॉन्साइंटियस होता है, तो CONSCIENTIOS ये सही लग रहा है, ये गलत, ये गलत, CONSCI ये भी गलत। चलो, रिकैल्सिट्रेंट, इसका एंटोनिम बताना है। छोटा तो नेगेटिव ही, इतना तो याद है मेरे को, ठीक है। इंट्रैक्टेबल ये तो नहीं होता है, अनकोऑपरेटिव भी नहीं होगा, ट्रेंट दोबारा से कुछ मिलाने वाला, कुछ ऐसा कुछ था क्या, दो साइन, क्वेंट, क्वेंट क्या होता है, क्वेंट का मतलब नहीं पता है मेरे को, ये नहीं पता है मेरे को। कुछ मार कर देता हूँ, यही लग रहा है मेरे को इनमें से। तो चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ सुपरसीलियस, सुपरसीलियस का सिनोनिम बताना है। घमंडी, एडमायरिंग, टेकिटन, ये तो वो होता है जो कम बोले, डिस्डेनफुल, डिम्योर, ये हो सकता है। डिम्योर क्या होता है, मेरे हिसाब से डिम्योर क्या होता है, यही तो होता है जो मतलब थोड़े रिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं। कितने क्वेश्चन है यार इसके। डिस्डेनफुल क्या होता है, ये तो नहीं होगा। सुपरसीलियस का घमंडी होता है ना। टेकिटन भी नहीं होगा, एडमायरिंग भी नहीं होगा। चलो, द ओल्ड मैन रिटर्न टू द रूम बट द लाइट स्टेप एंड cheerful were no more. The old man returned to the room, but the light step and cheerful signal were no more. Gesture
डिसअपियरेंस, काउंटिनेंस, गेस्चर हो सकता है, चेयरफुल गेस्चर, चेयरफुल सिग्नल तो नहीं होगा, चेयरफुल डिसअपियरेंस भी नहीं होगा, काउंटिनेंस भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है भाई, डायरेक्ट स्पीच बतानी है, बहुत ही अच्छा है। मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज कंकर्ड बाय द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी BC। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियन सैड, ये आस्क वाला तो गलत हो गया है, सेज वाला भी गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में से ही देखना, मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज की जगह ही जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग इज ए पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल। अरे हेडोनिस्ट होता है प्लेजर के लिए। एक्सकोरिएट, क्या है स्पेलिंग भाई ये, एक्सकोरिएट पता तो है नहीं मेरे को इसका मतलब। इनमें से हेल तो अच्छा होता है, कंडेम, डिनाउंस, बिरेट एक ही है जो मेरे को इनका अपोजिट लग रहा है, चलो बाद में देखेंगे। एंटायर स्टेडियम विल बी इल्यूमिनेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ कलरफुल लाइट्स ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स। ठीक है, विल बी है ना, इसका वॉइस बताना है तो विल बी का विल आएगा, वुड बी। अच्छा, इसका वॉइस चेंज करना है मेरे को, विल बी इल्यूमिनेटेड, यार वो खुद ही वो चेंज ही है, ये एक्टिव वॉइस बन सकता है उसका, बस विल का वुड नहीं बनाना है, विल का विल भी नहीं रहेगा तो विल बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज सेट ए बेगर ऑन हॉर्स बैक एंड ही विल राइड टू द डेविल मीन्स, बेगर को घोड़े की बैक पर बैठा दो और वो शैतान के पास भाग जाएगा, ऐसा है क्या। चैरिटी गारंटीज ग्रेटफुल ह्यूमिलिटी, ऐसा तो नहीं है। एम्बिशन फेड्स व्हेन नीड्स आर मेट, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, वेल्थ क्योर्स ऑल कैरेक्टर फ्लॉज, ऐसा भी नहीं है, डेविल के पास क्यों जाएगा। ठीक है, सडन एलिवेशन ऑफ अनप्रिपेयर्ड ऑफन लीड्स टू एरोगेंस, ये बिल्कुल सही बात है। चलो एक और पैसेज, यार कितने पैसेज दे रखे हैं भाई। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स शो इन इंडस्ट्रियल आउटपुट इन 10 years, शो क्या करता है, द लार्जेस्ट ड्रॉप, ये हो सकता है लार्जेस्ट ड्रॉप। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स शो द लार्जेस्ट ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल आउटपुट इन 10 years। The company's decision to a more sustainable approach to packaging reflects its commitment to environmental responsibility। ठीक है, डिसीजन टू अडोप्ट ए मोर सस्टेनेबल अप्रोच, टैकल तो होगा नहीं, कन्वर्ज भी नहीं होगा, अडोप्ट थोड़े होता है, अडेप्ट होता है, अडोप्ट भी तो होता है, अपनाने वाला भी तो होता है, बच्चों को अडोप्ट करते हैं। अडेप्ट तो किसी कंडीशन में डालना होता है। एक्सप्लिकेट क्या होता है ये पता नहीं मेरे को, टैकल तो होगा नहीं, कन्वर्ज भी नहीं होगा, अब अडोप्ट और एक्सप्लिकेट में से यही होगा, छोड़ो। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज वेफ्टेड, भाई साहब खुशबू आ रही है कहाँ से, कुकीज की आ रही है किचन से। विद द कुकीज फॉर द कुकीज ऑन द किचन फ्रॉम द किचन। He couldn't help but feel a pang of regret as he gazing at the faded photograph। ठीक है, gazing at the faded photograph को improve करना है। He couldn't help but feel a pang of regret as he looking तो होगा नहीं, gazed। टोन भी नहीं होना चाहिए, वर gazed at the, gazing की जगह gazed at the faded photograph, a visual reminder of the friendship he had let drift away over the years। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। the quietest member of your family has a truly brilliant idea। ठीक है, this responsibility plays a particular burden on 2 men, ये गलत ही है। the products we source from them is not, products के लिए इज नहीं आएगा।
to open yourself up to scrutiny again. It takes, ये भी गलत हो गया है, इसमें टेक्स में गलत है, इसमें ईज गलत है, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस, तो ये प्लेस में गलत है, ऐसा ना चाहिए, तो पहला ही आंसर होगा इसका। चलो, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक पे पी 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 में एलिट्रेशन है बाई करेक्ट कोलोकेशन ऑफ द वर्ड मिस्टेक। मिस्टेक के बारे में बताना है। ही डिड ए सीरियस मिस्टेक ऑन द टेस्ट, ऑन द नहीं होता है इन द टेस्ट। आई मेड ए सीरियस मिस्टेक ऑन द टेस्ट। अच्छा, ये वो टेस्ट है, किसी चीज़ का टेस्ट कर रहा है। आई परफॉर्म्ड ए सीरियस मिस्टेक ऑन द टेस्ट। आई टुक ए सीरियस, टुक नहीं होगा, मेड होता है, डिड नहीं होगा, परफॉर्म्ड नहीं होगा। बहुत अच्छा है। मदर टोल्ड अस दैट बोथ ऑफ हर सन्स फाइट ऑल द टाइम, इवन एट दैट टाइम दे वर क्वेरलिंग विद वन अनदर। विद वन अनदर नहीं होता है, दो ही लोग हैं ना, ईच अदर होगा। चलो, ग्रीसा was so tired after those strenuous activities that she could not hardly नहीं होता है दोस्तों, could hardly होगा, या not आएगा तो could hardly नहीं आएगा। ठीक है। The speaker gave a lucid exposition of the butterfly, gave a lucid clear exposition of the butterfly, its evolution, ठीक है, its growth, its varieties and how it is used to eat। हैं, बटरफ्लाई का यूज़ थोड़े करेंगे खाने में। हाउ इट इज़ यूज टू ईट, इट इज नहीं होगा, या तो इट यूज टू ईट, मतलब बटरफ्लाई कैसे खाती थी ये बता सकता है। चलो, और कुछ तो मेरे को गलत लग नहीं रहा। स्पीकर गेव एवोल्यूशन एक्सप्लेन, बटरफ्लाई के बारे में बताया, इट्स एवोल्यूशन, ग्रोथ और वेराइटीज एंड हाउ इट इज यूज टू ईट, ये गलत है भाई। वापस आओ, क्या क्या छोड़ रखा है मैंने, पहले पैसेज नहीं पटाते हैं। चलो ये देख लेते हैं। ए क्लाइमेट मॉडल इज बेसिकली ए वर्चुअल वर्जन ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, क्लाइमेट मॉडल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, in which scientists can do experiments to see how changes in one thing, ठीक है, affect other, ठीक है, like the amount of greenhouse gases that humans release, like global temperatures or the amount of rainfall in a certain region. Many climate models exist, but they all represent the different components of the climate, ठीक है, including sea ice changes, sea level rise, rainfall amounts और the number of strength growth। ठीक है, they use powerful computers, किसके बारे में, ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिस्ट के बारे में बताया। ए और सी एक साथ आने चाहिए, ए और सी एक साथ आने चाहिए, कहाँ आ रहा है। Figuring out climate complexity, how teleconnections work is a job of researchers called climate scientist। ठीक है, a climate is a model this, ठीक है, मैंने क्लाइमेट मॉडल एग्जिस्ट, ठीक है, ए बी भाई इसमें ही आ रहा है। डी सी ए बी, ठीक है, ए के बाद बी आ रहा है, ये तो सीधी सी बात है। क्लाइमेट मॉडल के बारे में वो बता रहा है, मैंने क्लाइमेट मॉडल वो बता रहा है। ठीक है, ए बी इसी में आ रहा है। दे यूज, कौन यूज कर रहा है, तो वो ये बता रहा है, सही है। सच स्टोरीज कंट्रीब्यूट टू द बिलीफ दैट पेट्स नॉट ओनली हैव ए डीप बॉन्ड विद देयर ओनर्स बट आल्सो possess एन ऑलमोस्ट इंट्यूटिव ग्रैस्प ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड इंटेंशंस।
While scientific studies may provide varying insights into animal cognition, ठीक है, many people are convinced that their pets possess a remarkable level of intelligence. The pet owners often share anecdotes of their pets displaying seemingly human-like understanding, such as responding to complex commands, anticipating their needs. While scientific studies may provide varying insights into animal cognition, the strong emotional connection between humans and their pets continue to fuel the perception that these beloved companions are capable of extraordinary understanding. Such stories contribute to the belief that pets not only have a deep bond with their owner but possess almost an intuitive of the human emotions and intentions. मेरी सी के बाद ये लग रहा है मेरे को आता हुआ। ये गड़बड़ है बाबा। मैनी पीपल आर कन्विंस्ड इंटेलिजेंस, ये ठीक है। इसके बारे में पैटर्न ऑफिस है ठीक है। बाद में देखेंगे। वुमेन आर मोर ससेप्टिबल टू बोन डिटेरियोरेशन because they typically have smaller, thinner bones that lose density with age, especially after menopause, when estrogen follows decline significantly to them. भाई ये जो है मेरे को डी वाला लास्ट में आता हुआ लग रहा है, डी एक में लास्ट में है। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द यही सही लग रहा है मेरे को। चलो 11 नंबर बढ़ा देते हैं इसको। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज। पढ़ना ही पड़ेगा इसका मतलब। द कलर सर्वाइव इन द वर्क ऑफ द 17th century Spanish colonial painters, a symbol of the wealth that ultimately doomed the Maya. Writes down this in 17th century Europe when Michelangelo painted their famous Mastroia Cultura, marine blue pigment made from the
ठीक है भाई। हाउ डिड माया ब्लू influence 17th century colonial behavior art? What made ultramarine blue so expensive in Europe? Why was Maya blue significant for Maya civilization? Which European painters used ultramarine blue? ओके, इनमें से किसका आंसर नहीं दे सकते हैं हम? एक बार और देख लेते हैं भाई। पैरा ये तो बता ही सकते हैं भाई कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था, क्योंकि उसका मतलब रेयर था। ठीक है। व्हाट मेड अल्ट्रा मेरिन ब्लू सो एक्सपेंसिव, ये भी ठीक है क्योंकि वो भाई वो नहीं हो रहा था, अफ़गानिस्तान वगैरह से ले रहे थे। वाई वाज माया ब्लू सिग्निफिकेंट फॉर द माया सिविलाइजेशन, इसका कोई लेना देना है नहीं। विच यूरोपियन पेंटर्स, ये भी है। ठीक है। ओ भाई रुक जा, नहीं बैक कर। क्या करते हैं? मैंने नेक्स्ट सेक्शन साला कहाँ से आ गया? नेक्स्ट सेक्शन यहाँ था। अच्छा। ओनली द मोस्ट इलस्ट्रियस पेंटर्स वर अलाउड टू यूज द कॉस्टली मटेरियल विच लेसर आर्टिस्ट वर फोर्स्ड टू यूज डॉलर कलर्स। क्या करना है इसमें? क्या बताना है? टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है। ओनली द मोस्ट इलस्ट्रियस पेंटर्स वर अलाउड टू यूज द कॉस्टली मटेरियल, ठीक है। वाइल लेसर आर्टिस्ट वर फोर्स्ड टू यूज डॉलर कलर्स दैट फेडेड अवे। अंडर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो रहा है भाई। कैसे हो रहे हैं? एक तो वाइल, एक दैट फेडेड अंडर द सन, ये भी एक सेंटेंस तो बन ही रहा है। ठीक है। जिसमें मेरे को कन्फ्यूजन होता है, बहुत बड़ा लगता है, उसको मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मार देता हूँ। देखेंगे बाद में क्या हो गया ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस यूज्ड इन प्रीडोमिनेंटली इन द सेकंड पैराग्राफ। ओ भाई, सेकंड पैराग्राफ में वाज एक्सप्लॉइटेड दे रखा है, हैड दे रखा है, और क्या दे रखा है? वर दे रखा है, वाज, मतलब सारी पास्ट की बात हो रही है। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, पास्ट सिंपल। ठीक है। फॉर व्हाट पर्पज वाज अल्ट्रा मरीन ब्लू प्राइमरली यूज्ड, किस पर्पज के लिए किया गया था भाई? एवरीडे सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं। होली फिगर्स एंड रॉयल्टी, लैंडस्केप, कॉलोनियल बॉल। अरे यार कहाँ गया अल्ट्रा मरीन ब्लू? ये रहा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो गया, ठीक है। मेक द वर्जन हैंग्स इन द paint the robes of the Virgin Mary Trust to include the royalty and holy figures. Okay, royalty and holy figures, ठीक है भाई। 18 पर आ जाओ अब। ठीक से पैराग्राफ मेरे को बड़े गंदे लगते पैराग्राफ। द इंटरनेट क्या पूछ रहे हैं, हाउ वाज द इंटरनेट viewed in the 1990s and early 2000 में। प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम कहाँ है भाई, इसमें है कहीं। मीन्स ऑफ कंसोलिडेटिंग कोऑपरेटिव पावर एज ए स्पेस फॉर एम्पावरमेंट एंड वाइड स्प्रेड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए टूल फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग ऑनलाइन एक्टिविटी एज ए प्लेटफॉर्म टू रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये रहा। इंफॉर्मेशन आइडिया ग्लोबल नेटवर्क, इट अलाउड ऑल द democratization of knowledge, giving voice to marginalized communities, enabling social movements and fostering an unprecedented level of self-expression. The early promise of a borderless, decentralized space where individuals could share, learn and connect shaped a generation's view of the internet as a force for good, ठीक है। चलो इसमें तो यही है और कुछ है नहीं। कोऑपरेटिव पावर का कोई लेना देना है नहीं, मॉनिटरिंग भी नहीं कर रहे थे, ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा रहे थे। अरे यार ऐसा क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइटेड इन द पैसेज, क्या कॉन्फ्लिक्ट है भाई। हाउएवर ओवर द टाइम इंटरनेट ओपन एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेचर बिगेन टू इरोड विद द राइज ऑफ द पावर टेक कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड regulatory bodies. The internet became increasingly regulated and commercialized. Surveillance capitalism, where user data is co-modified for profit, and government policies imposing restrictions on free speech and online activity have become standard in some countries. The internet is more just a tool to communication, but also a mechanism for control, shaping political discourse, or curbing dissent and enforcing conformity. Censorship, surveillance and algorithmic manipulation now define much of the online experience, and privacy has become a rare commodity. Faced with this new reality, individuals must navigate the tension between resistance and adaptation. The internet, once a space for subversion and innovation, is now a battleground for power, with citizens, corporations and states vying for influence. While some advocate for reclaiming the open free internet of the early days, others argue for pragmatic adaptation, learning to operate with the structures of control while safeguarding personal autonomy. Ultimately, the choice between resistance and adaptation is not simply ideological but deeply personal, requiring individuals to decide whether to challenge the growing restrictions or to find ways to thrive within an increasingly regulated digital world. Central ideological conflict is बता रहे हैं, the need for government intervention in the managing online platform, the choice between restoring the internet's earlier open nature and adjusting to its current control state, the debate over whether digital platforms should monetize user information, the discussion on the role of the internet is fostering learning versus leisure. मेरा दिमाग बहुत खराब है। What is the best meaning of dissent in the sentence? In some countries, the internet is not just a communication but mechanism to control shaping the discourse and curbing dissent. Dissent ऐसा नहीं होता ना, disagreement with official or dominant opinions. एग्रीमेंट नहीं होता, लॉयल्टी नहीं होता, साइलेंस नहीं होता, डिसएग्रीमेंट होता है। अरे यार एक ही जगह कितनी बार क्लिक करूँगा। What type of determiner is the word some in the sentence? Determiner
भाई ये तो मैंने पढ़ी नहीं कभी, फिर भी देखते हैं। इन सम कंट्रीज क्वांटिफायर डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉजेसिव आर्टिकल तो है नहीं यहाँ पर, पॉजेसिव भी नहीं है। इन सम कंट्रीज क्वांटिफायर कुछ कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है मेरे को, पता नहीं है। चलो एक पैरा और बच गया है। करेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन प्रीडोमिनेटली इन द पैसेज। इस पैसेज के अंदर टेंस बताओ। द राइज ऑफ द स्ट्रीमिंग सर्विसेज फंडामेंटली अल्टर्ड द लैंडस्केप ऑफ द होम एंटरटेनमेंट इन अर्ली 2010s. Platform like Netflix, Hulu were seen as a niche alternative to traditional cable televisions. They initially offered a limited library of licensed movies and TV shows, and viewers often faced buffering issues due to slower internet speeds. However, a major shift occurred when these companies began investing in original content. This strategy not only attracted millions of new subscribers but also earned critical acclaim, providing that streaming platforms could compete with established studios. Improved internet infrastructure and popularity of smart TV further fueled this growth. ठीक है, consumers embraced the convenience of on-demanding viewing and the phenomenon of being watched. ठीक है, entered the cultural lexicon. Traditional broadcasters and cable companies struggled to adapt, facing a steady decline in viewership. By the end of the decade, streaming was no longer a supplement but the primary way of many consumer media. This transformation showed how combination of technology progress and bold business strategies could redefine an entire industry. The shift was also shaped by changes in the consumer expectation and habits. Audiences began demanding control over when and how they watched, leading to the decline of the scheduled programming in favor of flexibility. The subscription model provided a relatively affordable alternative to expensive cable bundles, further driving adoption across households worldwide. The rise of mobile devices meant that streaming was no longer confined to living rooms but available on the go, making entertainment more personalized and accessible than ever before. Competition quickly intensified as new players like Disney, Amazon, HBO Max entered the market, even offering exclusive content to capture audiences. This surge led to many called the streaming wars, where the sheer number of platforms created both variety and challenges for consumers. Ultimately, the success of streaming services highlighted how innovation, accessibility, and evolving viewing habits converged to reshape entertainment on a global scale. बहुत अच्छा है, ठीक है। मोस्टली पास्ट की बात कर रहा था, प्रेजेंट तो है नहीं। पास्ट सिंपल हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट की ही बात कर रहा है, पास्ट सिंपल की बात कर रहा है। फेस्ट वगैरह, ठीक है। वर सीन, ठीक है। व्हेन दिस कंपनी बिगेन, नॉट ओनली अट्रैक्टेड, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस यूज्ड इन द लाइन। They initially offered a limited library of licensed movies and TV shows, and viewers often faced buffering issues due to slower internet speeds. यार इसमें मेरे को कंपाउंड लग रहा है। They initially offered a limited library of licensed movies and TV shows, फिर एंड से एक और उसमें जोड़ दिया, व्यूवर्स ऑफन फेस्ड बफरिंग इशू ड्यू टू स्लोअर इंटरनेट, ठीक है। चलो, व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ नीश इन द सेंटेंस? इन द अर्ली डेज प्लेटफॉर्म Hulu was a niche alternative to traditional
A large dominant force in the market नहीं है, service for small specialized group of people, an expensive exclusive product, a temporary और failing business. ये तो है नहीं. Were seen a niche alternative to traditional cable. niche का मतलब expensive तो होगा नहीं. Large dominant force in the market. मीन्स यही तो होता है यार कि मैं किस फील्ड में क्या करना चाहता हूँ. तो डोमिनेंट फोर्स तो नहीं होगा. चलो. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट वाज ए की स्ट्रेटेजी दैट ट्रांसफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इनटू मेजर कंपटीटर्स. की स्ट्रेटेजी है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लॉविंग देयर सब्सक्रिप्शन नहीं, फोकसिंग ऑन एक्वायरिंग ओल्ड लाइसेंस नहीं, investing in and creating their own original content, partnering with traditional cable television companies. चलो अब क्या क्या भाई मार्क कर रखा है देख लेते हैं, हटाना है या नहीं हटाना है. 5th नंबर पर क्या कह रहा है. मीनिंग ऑफ द फ्रेज इज शॉर्ट इन द स्ट्रॉन्ग इंकरेजिंग स्टिमुलस दैट बूस्ट समथिंग, ए सडन पेन और इंजरी. ठीक है. ए मैंडेटरी मेडिकल इंजेक्शन, ए सोर्स ऑफ मेजर प्रॉब्लम एंड सेटबैक. अरे पता तो नहीं है पर मेरे को अभी तो यही लग रहा है शॉट इन द आर्म कि इंजेक्शन लगाओ और भागते जाओ. जल्दी जल्दी करते हैं भाई. 8 नंबर पर क्या है. सी डी. मैनी पीपल वर कन्विंस दैट देयर पेट पोजेसेस द रिमार्केबल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है. इंटरप्रेटिंग देयर बिहेवियर, ये भी मेरे को सही लग रहा है. ठीक है. द पेट ओनर्स ऑफन शेयर. ठीक है. तो उसके बाद में सच स्टोरी कंट्रीब्यूट वेल साइंटिफिक, ये भी ठीक है. चलो 10 नंबर पर आओ. डिड की जगह वाज डिसाइड करने के बाद ये आएगा. क्वेश्चन मार्क तो चेंज होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन ही रहेगा. ठीक है. 16 नंबर पर क्या है. किक अगेंस्ट द ब्रिक्स, हर्ट योरसेल्फ बाय परसिस्टिंग इन यूजलेस प्रोटेस्ट, हर्टिंग समवन एल्स तो नहीं होगा. अगेंस्ट द ब्रिक्स योरसेल्फ बाय किकिंग वेस्टर्न वॉल. चलो 24 में रिकैल्सिट्रेंट. यार ये मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं किसी चीज़ को दोबारा मिला देना उस तरीके से. इंट्रैक्टेबल हो गया, अनकोऑपरेटिव हो गया. कोऑपरेटिव होता है क्या फिर उसका मतलब. अनकोऑपरेटिव ये हो सकता है. चलो मैं ये मान लेता हूँ. छोड़ेंगे नहीं. 29 नंबर दिखाना है. जो एक्सकोरिएट पता नहीं है भाई इसका मतलब, पर ये डिनाउंस छोड़ना, कंडेम निंदा करना, बिरेट भी कुछ ऐसा लग रहा है. ये चलो हो गया मेरा. जनरल में आ जाओ. जनरल अवेयरनेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटलॉइड. मेटलॉइड क्या क्या नहीं है भाई. देखो दोस्त, पोलो होता है, एंटीमनी होता है, सिलीर होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है. चलो सिलिकॉन, एंटीमनी, पोलो नियम सही बात है. ठीक है. विटामिन ए रेटिनोल, टोकोफेरोल, कोले कैल्सीफेरोल, फाइलो. इनकरेक्टली मैच बताना है. एक तो ये मेरे को डी गलत लग रही है. यार ये याद तो की थी पर अब मैं भूल चुका हूँ सारी. फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी तब जाकर याद आएगी. क्या किया जाए. तुक्का मारा जाए. ये मेरे को ठीक लग रही है. के वाली रेटिनोल ही तो होती है. ये मार दिया जाए. ठीक है. कैग के बारे में बताना है. कैग इज अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर और टिल द पर्सन अटेंस. 5 साल होती है, 6 साल होती है इसकी. और 62 होती है, 65 होती हैं. 62-65 हो ना हो, ये 5 साल के लिए होता है शायद. 6 साल के लिए तो नहीं होता है. चलो छोड़ो. कैग इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस. हाँ ये सही बात है. आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग. भाई 148 से लेकर 152 तक इसी के आर्टिकल है. वैसे तो कैग के ही, पर ऑफिस का कौन सा आर्टिकल है. ये तो मेरे को सही लग रहा है. बी भी मेरे को सही लग रहा है.
तो ए भी सही लगा देते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्लान इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन प्लानिंग सही है, ड्रेनेज सिस्टम ये भी सही है, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन द लोअर टाउन एंड पीपल लिव इन द सिटाडेल। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन द लोअर टाउन, अपर टाउन में था भाई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट और सेकंड ही सही है, इसमें क्या बताना है। मेजर फीचर्स, पीपल सिटाडेल में नहीं रहते थे, बहुत ही कम लोग सिटाडेल में रहते थे, कॉमन पीपल तो नीचे रहते थे। तो भाई दिखाना, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन द लोअर टाउन एंड पीपल लिविंग ऑन द सिटाडेल। 29th एशियन व्यू पता नहीं है भाई ये क्या है, पढ़े नहीं है मैंने करंट अफेयर्स। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द सोर्स ऑफ द नर्मदा रिवर इज अमरकंटक, ठीक है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, भाई ये सबसे बड़ी है, पर इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ी है। और ये मेरे से पूछ कहाँ का रहा है, अगर ये सिंधु बिंदु को मैं वो करूँ तब तो अलग बात है, वरना तो अगर इंडिया में जाओगे तो सबसे बड़ी है। अब मैंने ऐसे याद किया नहीं है कि सेकंड लार्जेस्ट है या नहीं। द लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर इज 1312, मेरे को लग रहा है तीनों ही सही है। फिर ये सेकंड लार्जेस्ट इसको ऐसे कंसिडर कर रहे होंगे, और कोई तो है नहीं जो नर्मदा से बड़ी हो जो इधर आ रही हो। सिंधु यही हो सकती है, पर फिर सिंधु के, हाँ तो सिंधु को एक ही मानोगे, बाकी सब तो उसकी वो हो जाएगी सहायक नदियाँ। पर वो इंडिया में थोड़ी बहती है यार, सारी तो उधर ही जाती हैं। चलो मार देता हूँ अब तो। स्मार्ट सिटी नहीं पता है, नोट काउंटेड अंडर द गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन। अच्छा, इसमें से कौन सी नहीं करते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फ्री वैक्सीन सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट टू हॉस्पिटल्स, ऑफिस स्टेशनरी प्रोक्योरमेंट बाय स्टेट सेक्रेटरीट, ओल्ड एज पेंशन डिसबर्स्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से ये नहीं होता होगा कंजम्पशन में। ये एक तरीके से सैलरी हो गई, ये भी सैलरी हो गई, ये सैलरी हो गई, ठीक है। चलो, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ए लीडिंग रोल। एक्ट्रेस किसने जीता है भाई, विद्या, सॉरी क्या नाम है इसका, गंगूबाई ने तो जीता था। 2024 की बात कर रहा है, पर ये अरे इसी ने तो जीता था यार। इन ए फूड चेन मेंबर्स ऑफ सक्सेसफुली हायर लेवल्स आर फ्यूअर इन नंबर, ये बात तो सही है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट एनी ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट सर्व एज फूड एट द लोअर, ये भी सही है, दोनों ही सही है। बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट, ये भी ठीक है। द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज ग्रुप्स विद इन इंडिया, एथनिक, ट्राइबल, रिलीजियस, शेड्यूल कास्ट। भाई SC भी करते हैं, रिलीजियस भी करते हैं, ट्राइबल भी करते हैं, एथनिक क्या होता है, ठीक है। एज सेक्स पिरामिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया शोज विच काइंड ऑफ पॉपुलेशन, ये फीमेल है, ये मेल है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये परसेंट है, कितने परसेंट मेल है, कितनी परसेंट फीमेल है, इससे बता रहे हैं ये। और ये एज है, एक्सपेंडिंग, कांस्टेंट, डिक्लाइनिंग, एक्सप्लोजिव। भाई ये क्या ही ये चार्ट है, ये किस तरीके से यूज किया गया है ये बताना चाह रहे हैं। एक्सपेंडिंग तो बता नहीं रहा है, कांस्टेंट भी नहीं बता रहा है, डिक्लाइनिंग भी नहीं बता रहा है, एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन क्या होता है। एक्सपेंडिंग का मतलब तो कैसे कैसे बढ़ रही है, घट रही है, वो होता है। डिक्लाइनिंग कम हो रही है, कांस्टेंट एक जगह रुकी हुई है, तो ये एक्सप्लोजिव तो होगा कुछ जो होगा जो। द ब्लैंक कर्व इज एन इकोनॉमिक थ्योरी विच शोज दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव ए स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशन। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट
भाई जितनी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगी? लोगों के पास पैसा होता है तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर मान ले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन तो घटना चाहिए। यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा ये। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन ऐसे होगा, पर ये नाम नहीं पता है मेरे को इनके, छोड़ो। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीड फॉर लाइफ इज रिलीड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। STP, ATP, KTP, LTP। यार ये क्या था? ATP पता नहीं है, STP था, ATP था, KTP था, LTP था, छोड़ो। नव भारत पता नहीं है भाई, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस टू 65, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65, दोनों सही है। स्टेटमेंट बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ये सही बात है। द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स तो था पहला, ये भी ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कंजर्वेशन की बात कर रहा है ना। रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज, ये होगा। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल मोमेंटम फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। मैनी कंट्रीज हैव एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये भाई पता नहीं है। रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, रेडियल कैसा होता है? ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिमालयाज, छोटा नागपुर प्लेटू, लोकटक लेक। भाई लेक में तो होगा नहीं, लेक में तो आकर मिलता है अंदर की साइड, ठीक है। ये एक पहाड़ के ऊपर से निकलता है, तब बोलते हैं उसको रेडियल। इतना मैंने कोई फोटो देखा था, उससे याद है। तो वेस्टर्न घाट्स में तो एक साइड से पहाड़ है, उसमें से ऐसे 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 निकलती है, ये डेंड्रियल टाइप का कुछ होता है, रेडियल नहीं है। छोटा नागपुर प्लेटू निकलेगा भाई इसका आंसर, लग रहा है मेरे को ऐसा। डायरेक्टली कंटिन्यूस विद नेपाल। चितवान नेशनल पार्क फॉर्मिंग ए की ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप। भाई ये वाल्मीकि है, ये है कहाँ? बिहार में। दुधवा इधर हो गया, उत्तराखंड की साइड। ये पता नहीं है मेरे को ये क्या है। और नंदौर, ये भी पता नहीं है मेरे को क्या है। अब इसका मतलब मेरे को आंसर नहीं पता है। Among the following is not a member of the electoral college constituted for the purpose of the election of president of India। इसमें से कौन नहीं है? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी एंड ये सब भी होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड नहीं होते हैं इसमें। इलेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पर नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, पर अगर उसको वो करना होगा, हटाना होगा, तब नॉमिनेटेड भी होते हैं, ठीक है। 6 मिनट बची हुई है क्या? C4H10 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ। बेंजीन में 6 होती हैं, ब्यूटेन में होता है प्रोपेन, मिथेनॉल। चलो क्लाइमेट जोन बताना है। विंटर्स आर प्रोलॉन्ग्ड एंड समर्स आर शॉर्ट इन दिस क्लाइमेट। अच्छा बताना है कि ये कैसी है। विंटर्स तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। समर छोटी होगी, तो वार्म तो होगा नहीं। कोल्ड एंड सनी, हॉट एंड ड्राई भी नहीं होगा। कोल्ड तो बचे, क्लाउडी में देखते हैं। देयर इज ए फेयर अमाउंट ऑफ precipitation, स्नो और रेन ऑफन स्प्रेड अक्रॉस द ईयर, तो क्लाउडी होगा ना, सनी थोड़े होगा। जनरली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस इन दिस टाइप ऑफ। चलो बाबू
द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, सही बात है। 28 से 30 थोड़े था वो, 32 में जाकर उसने ख़त्म किया था, तो ओनली पहला ही ठीक होगा। भाई इसमें वापस आ जा, कोई मेरे को चेंज करना है क्या? ये नहीं पता है मेरे को, ये नहीं पता है मेरे को, ये पता है मेरे को, नहीं पता है, ये पता है। इसमें HTP लग रहा है मेरे को, HTP आना चाहिए, कहीं कहीं तो पढ़ा हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, माइटोकॉन्ड्रिया, HTP, ATP, फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। एनर्जी के लिए ATP तो होता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है पता नहीं यार। HTP था क्या था, पढ़ूँगा तब दोबारा याद आएगा, फिर से रट्टे मारने पड़ेंगे। चलो ठीक है, हो गया मेरा, ठीक है। ये सब तो मैंने देख लिया। सबमिट करने का ऑप्शन कहाँ है भाई? नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू टेस्ट। भाई ये मेरे को वो नहीं करना, सबमिट कर देते हैं। इतना हिम्मत नहीं है अभी कंप्यूटर को भी करूँ, वैसे पढ़ा हुआ नहीं है अभी मेरा। अरे यार इसको कहाँ से काटूँ अब? अच्छा ये आ रहा ना इधर। अरे मेरे वो तो दिखा दे देवता। 313 स्कोर भाई साहब, इतना अच्छा तो मैंने पेपर नहीं दिया था कि 313 स्कोर आ जाए। मैथ में सारे के सारे आ गए हैं, रीजनिंग में 3 गलत है, इंग्लिश में 115 है, 5 गलत है। ओ भाई मेरी GK में 30 नंबर है, इसलिए 313 आ गए हैं, वरना मेरे को इसमें ही डाउट था कि ये 30 नंबर है या नहीं है, कहाँ से आ गए इतने नंबर। ठीक है, मैथ में भी यार सारे के सारे सही हो गए, 1-2 तुक्के भी थे मेरे, मतलब एकदम मेरे को वो विश्वास नहीं था उनके ऊपर। ठीक है चलो, अभी के लिए इतना ही बहुत है। 95 परसेंटाइल वगैरह तो ठीक ही है, 313 अच्छा स्कोर है। मेरे को लग नहीं रहा था, आधी चीज़ें तो मैं भूला हुआ हूँ, GK में भी 1-2 क्वेश्चन और कर सकता था अगर मैंने पढ़ा हुआ होता तो। चलो ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखो, अच्छे से नोट दो और सिलेक्शन ले लो।